उसमें भी 2 अरब रुपए का एक जहाज है। आप थोड़े से इस कंटेक्स्ट को समझे इस गरीब सूबे के। तो बाबा यार ये पीएचडी जनाब, मैं खुदा करे ये सूबा इतना अमीर हो कि हम सबके साथ एक एक जहाज हो। जिस तरह तो अगर दुबई वालों के साथ हो सकता है, यूएई वालों के साथ, कुवैत वालों के साथ, ये सूबे में भी खुदा करे किसी के साथ हो। लेकिन जो इस वक्त हमारी सूरत हाल है, मैं ट्रांसपेरेंसी, ये ईवान जो है इसका मकसद यही है कि शफाफियत ज्यादा से ज्यादा हो। पीएससी में जब ये इस तरह के इसी से मुंसलिक किसी किस्म का सवाल आया था तो मेरे जहन में आया कि हम जरा पता तो करें कि 10 सालों में ये 6 करोड़, 6.5 करोड़, 4 करोड़, 3 करोड़ साल वाइज आप जाते हैं, सबको मिला के ये 40-50 करोड़ रुपए बन जाते हैं। मेरी सिंपल सवाल ये है कि अगर आपने इख्तियार में मुश्तर नहीं किया, जब आपने कहा कि जी ये 42 लाख का पुर्जा खराब है, अब इसमें मैं आपको छोटी सी बात इसमें दिखा दूं। मसलन 2013 में पुर्जजात की खरीदारी पर आने वाला खर्चा 8,22,000, पुर्जजात की खरीदारी पर आने वाला खर्चा 1,60,00,000। एक महीने के अंदर पहले आप 8 लाख के खर्च लेते हैं, फिर 16 लाख के, फिर तीसरे महीने में 74 लाख रुपए के लेते हैं। मसलन हर महीने में ये जहाज जो है 70 से 80 लाख या 1 करोड़ तक के पुर्जजात, ये तफसील है, ये साल 2000 की तफसील है, 7 दफा इसमें पुर्जे खरीदे गए हैं। तो ये कोच खरीदा है या जहाज खरीदा है कोई, देखिए अब इसमें ये है, आपने एग्जेक्टिव से करवाया, सुपरसोनिक वालों से करवाया, आपने बोइंग वालों से करवाया, आपने बम्बार्डमेंट से करवाया, मुझे कोई एतराज नहीं है। आप एसएनजेडी, ये सारी तफसीलात में एक मोअज़्ज़िज़ रुकन हूं, इस सूबे के पैसे हमारे लोगों की माल है, उनका मता है। आप एक तफसील दे देते कि ये जनाबे वाला इन इंजीनियरों के साइन है, इन इंजीनियरों की रिकमेंडेशंस पर ये पुर्जे जो है हमने तब्दील करने, पहले इंजीनियर्स की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, फिर उसके बाद डिपार्टमेंट का प्रॉपर अप्रूवल होना चाहिए। तीसरा ये है कि जब उसके लिए आपने पैसे ऑथोराइज किए, जिस कंपनी को गए हैं ट्रांजैक्शन पैसे गए हैं, मुझे वो डिटेल चाहिए। ये सारा इसके दरमियान में ये बहुत बड़ा गपला है। ये तकरीबन साल के 7 से 8 करोड़ रुपए जहाज के नाम पर, जिस तरह वो कहते हैं चीफ पायलट हमारी पीएससी की कमेटियों में मीटिंगों में हाजिर होने के लिए तैयार नहीं। इस सूबे में इस तरह के जो है वो क्या कहते हैं काले कुएं हैं, जहां पर रोज बलूचिस्तान के गरीब के लोगों का पैसा गिरता है। हम इसको रोकना चाहते हैं, आपके साथ ताउन कर रहे हैं। आप चीज में जवाब कौन देगा जनाब? जवाब कौन देगा? मैं जवाब देता हूं आपको। नहीं सर, स्पीकर साहब जवाब कौन देगा? मैं दूंगा जवाब। नहीं सर, स्पीकर साहब कहेगा। जनाबे वाला तो मुझे जनाबे वाला चीज में जो है ना मक्खियां नजर आती हैं। खैर करें जनाबे वाला, एक रूलिंग दे दे सरदार साहब। मेरे सवाल वो भाई सवाल मैं एज ए मेंबर। सना बलोच साहब, आपका सवाल कंप्लीट हो गया। सर मैं मुतमईन नहीं हूं। आप कहें जो तफसीलात मुअज़्ज़िज़ मेंबर मांग रहा है वो तफसीलात इस इजलास में मुझे फराम कर दी जाए। आप तशरीफ रखें। इंजीनियर्स की रिपोर्ट, ऑथराइजेशन की रिपोर्ट, क्वेश्चन कंपनियों को जाने वाली ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट। क्वेश्चन में अगर इनकी इंजीनियर की रिपोर्ट और उसके कोटेशन और उसका जो है ना जनाब वाला, मैंने आपसे सवाल किया जनाब वाला, लगा है वो आप देने। और दूसरी बात जनाब स्पीकर साहब, केतरान साहब, आप इस तरह खड़े होकर बात, कैबिनेट मेंबर, मैं इनको बताता हूं, आप इस तरह खड़े होकर बात नहीं कर सकते। इस इजलास में हर चीज में आपको स्पीकर से पूछना हो। हाँ जी, मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि ये जो लेयर जेट है, ये जो नया खरीदा गया है, हमारे दौर का नहीं है। पता नहीं आप पढ़े लिखे, मैं तो जाहिल हूं, इसको लेयर जेट कहते हैं। लेजर करें उसको या पता नहीं हो मिसाइल करें, वो आपकी मर्जी है। बाकी ये एक हवाई जहाज है, इनकी मालूमात के लिए अर्ज है। मैं एक जाहिल आदमी हूँ, ये तो पढ़े लिखे हैं, अख्तर भी बहुत मुख्तसर। आप तो पूरी तकरीर करते हैं हर चीज पे कि जी काले कुएं हैं, इसमें मेंढक भी जा रहे हैं, कौवे भी बैठ रहे हैं। गुजारिश ये है कि जहाज है, एक सहूलत है, चारों सूबों में हर चीफ मिनिस्टर के पास जहाज हैं। अब अगर हमने रखा है, हमने जाती इस्तेमाल के नहीं रखा है, एक एयर एम्बुलेंस रखी है। आज आप खुद सोचें कि इस सबका एक मेंबर था हमारा दुर मोहम्मद नासर,
پتہ نہیں کس طریقے سے 14 لاکھ روپے خالی اس نے دیے، کراچی تک اس کو کرونا ہوا تھا لے گئے، آپ گواہ ہیں اس چیز کے۔ تو ہم جو چیز کر رہے ہیں اس لوگوں کی سہولت کے لیے، ہم تو اللہ معافی دے کہ ایک ہمارے کام نہیں آئے گی، کل یہ بیمار پڑیں گے، ان کے لیے بھی ایئر ایمبولینس کام آئے گی، ان کے حلقے کے لوگوں کے لیے بھی کام آئے گی۔ سب مراحت حاصل کرتے ہو، یہاں پہ پوائنٹ سکورنگ کرتے ہو، نمبر بناتے ہو، تقریریں کرتے ہو اور سوشل میڈیا پہ دیتے ہو، ہر سہولت انجوائے کر رہے ہو آپ لوگ۔ بحیثیت پی ایس سی کے چیئرمین کے آپ کون سی گاڑی نہیں استعمال کر رہے ہو، دفتر نہیں استعمال کر رہے ہو، آفس نہیں استعمال کر رہے ہو، کیا نہیں کر رہے ہو؟ Order in the house. Order. یہ تم لوگ سارے کھڑے ہو جاتے ہو، ایسے شور سے کام نہیں چلے گا۔ تو میرے خیال سے آپ لوگ کارروائی آگے نہیں لے جانا چاہتے۔ ایسے تھوڑا مذاق ہے کہ ہر چیز میں تم لوگ کرپشن کی باتیں کرتے ہو۔ آ جاؤ میدان میں۔ عبد الخالق ہزارہ صاحب، آرڈر ان ہاؤس۔ عبد الخالق ہزارہ صاحب مختصر الفاظ میں اگر جواب ہے۔ مختصر الفاظ میں جناب اسپیکر، پہلے بھی میں نے بتایا، میں اپنے دوستوں کو جو ہے انتہائی میں دانشور، دانشمند، معاملہ فہم سمجھتا ہوں، خصوصاً جو سوالات آئے ہوئے اٹھائے گئے یہاں پہ۔ میں پھر یہ کہتا ہوں کہ جو پی ایس سی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو ریفر ہو چکا ہے، تو میری گزارش آپ سے، آپ سارے ان کے ممبر ہیں، آپ ان کو اٹھا لیں وہاں پہ۔ یہ تو ہاؤس سے ریفر ہو گیا، آپ کے پاس گئے ہوئے ہیں، سب کچھ ہے، آپ نکالیں وہاں سے، بکس نکالنا ہے، نقص نکالنا ہے، جو کرنا ہے وہ آپ نکالیں۔ میں کہتا ہوں ایک چیز پی ایس سی میں ہم خواہ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ شکریہ عبد الخالق ہزارہ صاحب۔ آڈٹ پیرا اس پہ لگا ہوا ہے، آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں ہم بھی کہہ رہے ہیں۔ شکریہ انفارمیشن چاہیے، مزید انفارمیشن چاہیے، ہم آپ کو دیں گے۔